नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक आर्या और आप देख रहे हैं दी आर्या ट्यूटोरियल्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए काफी जरूरी है, यानी कि ईटीएफ। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है या आप कंफ्यूज हैं कि कहां इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आप 10 के हो या 50 के, ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल होगा कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो पहले समझते हैं ईटीएफ्स क्या होते हैं। आपने स्कूल का टिफिन बॉक्स देखा है ना, उसमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे रोटी, सब्जी, मिठाई और कभी कभी चिप्स भी। ईटीएफ भी एक तरीके का टिफिन बॉक्स है जो स्टॉक मार्केट का होता है। ईटीएफ में स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गोल्ड एक साथ पैक होते हैं। आपको हर एक स्टॉक अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं होती, बस एक ईटीएफ खरीदो और आपको सब मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको निफ्टी 50 ईटीएफ लेना है। इसका मतलब है कि आप 50 अलग अलग बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी और इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक टिफिन यानी ईटीएफ के थ्रू। अब बात करते हैं ईटीएफ्स के टाइप्स की। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स का सिलेक्शन करते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। हर स्पोर्ट्स का अपना अलग अलग मजा होता है। नंबर 1, इक्विटी ईटीएफ्स। ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस जैसे निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्रिकेट टीम में अलग अलग प्लेयर होते हैं, इक्विटी ईटीएफ्स में अलग अलग कंपनियां होती हैं। नंबर 2, गोल्ड ईटीएफ्स। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है बिना गोल्ड खरीदे, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दिवाली के टाइम पे गोल्ड कॉइन खरीदते हो, वैसे ही गोल्ड ईटीएफ में पैसा डाल सकते हो। नंबर 3, डेट ईटीएफ्स। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एफडी का इंटरेस्ट स्टेबल होता है, वैसे ही डेट ईटीएफ स्टेबल रिटर्न देते हैं। नंबर 4, ग्लोबल ईटीएफ्स। अगर आप बाहर की कंपनियां लाइक गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये ईटीएफ के थ्रू कर सकते हो। अब सोचो, आपके स्कूल की कैंटीन में एक कॉम्बो मिलता है जिसमें पिज्जा, कोक और फ्राइज है। आपको अलग अलग चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉम्बो लो और एंजॉय करो। बिल्कुल वैसे ही ईटीएफ एक कॉम्बो है जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गोल्ड एक साथ मिलते हैं। इसका फायदा क्या होता है? नंबर 1, कन्वीनियंस। एक ईटीएफ से आप मल्टीपल चीजें मैनेज कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा अलग अलग जगह स्टॉक्स या फिर अलग अलग एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट होता है, सिर्फ एक जगह नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो काफी लो होता है, तो आपके पैसे भी बचते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास 500 रुपए हैं और आप सोच रहे हो कि रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस के शेयर लेने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका एक एक शेयर का प्राइस 2000 से ऊपर होता है। यहीं पर ईटीएफ काम करता है। आप 500 रुपए से एक निफ्टी 50 ईटीएफ ले सकते हो, जिसमें ये कंपनियों के थोड़ा थोड़ा शेयर होगा। समझ गए? स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिग इम्पैक्ट। ईटीएफ कैसे काम करते हैं, ये समझना बिल्कुल आसान है। आप स्टॉक एक्सचेंज पर ईटीएफ्स को शेयर की तरह बाई कर सकते हो। ईटीएफ का प्राइस रियल टाइम अपडेट होता है, जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच का स्कोर। ईटीएफ्स का आईएनएवी यानी रियल वैल्यू एएमसी के थ्रू कैलकुलेट होता है और मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक ईटीएफ का आईएनएवी 100 है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने की वजह से ये मार्केट प्राइस 102 तक पहुंच गया। यही डिमांड सप्लाई का मैजिक काम करता है। अब एक सवाल जो हर किसी के माइंड में होता है, ईटीएफ्स बेटर है या म्यूचुअल फंड्स? सोच के देखो, अगर आपको एक शो लाइव देखना है यानी ईटीएफ, या रिकॉर्डेड वर्जन देखना है जो कि है म्यूचुअल फंड, आप क्या चूज करोगे? ये कंपैरिजन देखते हैं। ट्रेडिंग, ईटीएफ्स में रियल टाइम ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पर, जबकि म्यूचुअल फंड में एंड ऑफ द डे एएमसी के थ्रू होती है। नंबर 2, कॉस्ट। ईटीएफ लो एक्सपेंस रेशियो के साथ काम करता है, जबकि म्यूचुअल फंड हाई एक्सपेंस रेशियो होता है। नंबर 3, कंट्रोल। आप रियल टाइम ट्रेड करते हो, जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर कंट्रोल करता है। ईटीएफ्स फ्लेक्सिबल होते हैं और आपके बजट के हिसाब से फिट हो जाते हैं। इन्वेस्ट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखो। नंबर 1, इंडेक्स सिलेक्शन। आपको कौन सा इंडेक्स फॉलो करना है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ट्रैकिंग एरर, ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर जितना कम होता है उतना बेटर। लिक्विडिटी, ऐसे ईटीएफ को चूज करो जो इजीली बाय और सेल हो सके। कॉस्ट, कम एक्सपेंस रेशियो वाले ईटीएफ्स को सिलेक्ट करो। तो दोस्तों, ईटीएफ्स एक टिफिन बॉक्स की तरह है जो आपके पोर्टफोलियो को हेल्दी बनाते हैं, कन्वीनियंस, लो कॉस्ट और डाइवर्सिफिकेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टॉपिक के साथ।